यूक्लिड द्वारा फॉर्मुलेटेड क्लासिकल यूक्लिडियन ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल को बनाने के लिए तीन इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स एस 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 ए की जरूरत होती है। नए डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम की सहायता से तीसरे एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यह काम यहाँ एक्सप्लेन्ड टोपोलॉजी गाइडेड कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क से मात्र दो मेट्रिक एलिमेंट्स और टोपोलॉजी क्लासिफिकेशन के साथ संभव है। स्कूल में हम सीखते हैं कि किसी यूनिक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए। एस 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 ए सिर्फ दो एलिमेंट काफी नहीं हैं। यह प्रिंसिपल क्लासिकल यूक्लिडियन ज्योमेट्री से जुड़ा है और सदियों से माना जाता रहा है। मेरी रिसर्च इस सवाल से शुरू होती है, क्या हमेशा यही पूरी कहानी होती है? जब स्पेस में तीन पॉइंट होते हैं तो वे रैंडम नहीं होते। हम तुरंत नेकेड आई से देख सकते हैं। एक साइड सबसे लंबी है, एक साइड सबसे छोटी है, एक एंगल सबसे बड़ा है। पहले से ही एक नेचुरल ऑर्डरिंग है। यह ऑर्डरिंग स्ट्रक्चरल जानकारी दिखाती है। मैं इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को ट्रायंगल की टोपोलॉजी कहता हूं। यहां टोपोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। इसे दो आसान तरीकों से बताया जा सकता है। पहला, साइड ऑर्डरिंग। उदाहरण के लिए Q ग्रेटर दैन N ग्रेटर दैन M। दूसरा, एंगल रेंज क्लासिफिकेशन, जैसे कि इंक्लूडेड एंगल एक्यूट, राइट एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज या ग्रेटर दैन 135 डिग्रीज है। यह क्लासिफिकेशन ट्रायंगल के तीसरे एलिमेंट को ज्ञात करने में उपयोगी है। यहां मुख्य बात यह है, अगर हम जानते हैं दो साइड M और N और हमें टोपोलॉजी क्लास पता है, तो हम इनक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्क्रीन पर है। एक बार एंगल मिल जाने पर उसे करेक्ट करके तीसरी साइड कैलकुलेट करने के लिए कोसाइन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। इस तरह दो एलिमेंट और टोपोलॉजी हमें उस स्ट्रक्चरल क्लास के अंदर तीसरा एलिमेंट पता लगाने में सहायक हैं। आमतौर पर दो साइड कई ट्रायंगल बना सकती हैं, क्योंकि इनक्लूडेड एंगल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रायंगल को एक टोपोलॉजी क्लास तक सीमित करते हैं, तो हम अलाउड रेंज को कम कर देते हैं। टोपोलॉजी एक कंस्ट्रेंट रेगुलेटर की तरह काम करती है। यह एम्बिगुइटी को कम करती है। यह क्लासिकल ज्योमेट्री के उलट नहीं है, यह सॉल्यूशन स्पेस को बेहतर बनाती है। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए नए एल्गोरिदम को एक्सेल वर्कशीट में इंप्लीमेंट किया और साइड्स M और N की अलग अलग वैल्यू के लिए एंगल कैलकुलेट किए हैं और रिजल्टेड एंजल्स टोपोलॉजी कंडीशन वेरीफाई की है। अब तीसरी साइड कैलकुलेट की जाती है। इस तरीके से कंप्यूटेड रिजल्ट और तीन एलिमेंट्स से बने ट्रायंगल की सत्यता वेरीफाई करते हैं। यह अप्रोच नए एल्गोरिदम की प्रैक्टिकल वायबिलिटी प्रूव करता है। इस एक्टिविटी से कुछ दिलचस्प बात पता चलती है, ट्रायंगल सिर्फ मेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं होते, वे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होते हैं। टोपोलॉजी में छिपी हुई ज्योमेट्रिक जानकारी होती है। जब यह स्ट्रक्चरल जानकारी शामिल होती है तो डिटर्मिनेसी बेहतर होती है। इससे यह भी पता चलता है कि स्केलर क्वांटिटी में इम्प्लिसिट डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है और निष्कर्ष निकलता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनेशन उचित नहीं है। मॉडिफाइड ट्रायंगल एक्सियोम को अगर और डेवलप किया जाए तो यह फ्रेमवर्क कई नए क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, जैसे कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, CAD मॉडलिंग, कंस्ट्रेंट बेस्ड सिस्टम, एजुकेशनल सिंप्लिफिकेशन और ऑटोमेटेड ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। यह खास तौर पर तब काम आता है जब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पहले से मौजूद हो। वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी की गई सबसे पुरानी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ट्रायंगल है। फिर भी आज भी नए नजरिए सामने आ सकते हैं।
टोपोलॉजी को एक स्ट्रक्चरल पैरामीटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करके इस प्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिक डिटर्मिनेसी के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाया है। यह क्लासिकल ज्योमेट्री का रिप्लेसमेंट नहीं है, किंतु स्ट्रक्चरल क्लास के अंदर रिफाइनमेंट की खोज है। धन्यवाद।